मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि आप जानते हैं 19 तारीख को कर्नाटका में वफ़ के लिए इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें 2 मेंबरान का इलेक्शन के ज़रिए तक़र्रुर होगा। इस इलेक्शन में 6 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें मैसूर से ताल्लुक़ रखने वाले दादा पीर हैं, जिनका सपोर्ट वो ले रहे हैं। वो मैसूर के एमएलए तनवीर सेठ साहब हैं। फिर दूसरे कैंडिडेट सरवर बेग साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ कांग्रेस से है और वो कर्नाटका के मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब के फॉलोअर माने जाते हैं। तीसरे कैंडिडेट मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब हैं, जो बेंगलोर के कारपोरेटर रह चुके हैं। चौथे कैंडिडेट अनवर बादशाह साहब हैं, जो एक्स वफ़ के चेयरमैन भी हैं। ये साहब भी ज़मीर अहमद खान साहब के फॉलोअर जाने और माने जाते हैं। चौथे कैंडिडेट चिकमंगलूर से नसीर अहमद साहब हैं, जो कि चिकमंगलूर की जामे मस्जिद के मुतवल्ली भी रह चुके हैं। और आखिरी छठे कैंडिडेट गुलबर्गा से मोहम्मद अली हुसैनी साहब हैं, जो कि ख्वाजा बंदा नवाज़ ट्रस्ट के सज्जादा नशीन भी हैं। ये जो 6 कैंडिडेट्स हैं, इसमें 4 कैंडिडेट मोहम्मद अली साहब को और नसीर अहमद साहब को छोड़कर बाकी के जो भी 4 कैंडिडेट हैं, वो सारे के सारे सियासतदान माने जाते हैं। ये जो 2 कैंडिडेट जो गैर सियासतदान हैं, जिसमें मोहम्मद अली साहब, जो कि गुलबर्गा से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको कौन नहीं जानता। ये एक फ़िलैंथ्रोपिस्ट ख़ानदान से जाने जाते हैं। इनके वालिद साहब, इनके दादा ख्वाजा बंदा नवाज़ दरगाह के ज़िम्मेदार भी हैं और ख्वाजा बंदा नवाज़ के ज़रिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलते हैं, उसके भी मोहम्मद अली साहब ज़िम्मेदार हैं। मोहम्मद अली साहब वो दरख्त के तने हैं, जिनकी जड़ें खिदमत खल्क से नशोनुमा हुई हैं। मोहम्मद अली साहब एक हाईली क्वालिफाइड एजुकेशनिस्ट हैं और एक हाफिज़ कुरान भी हैं और माशाअल्लाह खिदमत खल्क में नुमायाँ कारकर्दगी अंजाम देते आ रहे हैं। माशाअल्लाह इनके वालिद साहब, जो कि गुलबर्गा के एक ज़िम्मेदार शख्सियत के मालिक थे, डॉक्टर खुसरो हुसैनी साहब, जिनको मैं भी बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। कई एक मरतबा मेरी उनकी गुफ्तगू भी हो चुकी है और इनका ये इरादा था कि इनके फ़र्जंद वफ़ की ज़िम्मेदारी संभाले, वफ़ के मेंबर बने। और मुझे लगता है कि चूँकि इनका एक बैकग्राउंड खिदमत खल्क से ताल्लुक़ रखने वाला है, अगर ये वफ़ में चुनकर आते हैं तो यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह मैं समझ सकता हूँ और सारे कर्नाटक के मुसलमानों का भी ये ख़याल है कि ये वफ़ में आकर नुमायाँ कारकर्दगी अंजाम दे सकते हैं। दूसरे जो शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक़ गैर सियासी है, नसीर अहमद साहब, जो जामे मस्जिद चिकमंगलूर के ट्रस्टी भी रह चुके हैं। वो कई साल से खिदमत खल्क के शोबे में काम करते आ रहे हैं। माशाअल्लाह गरीबों की सेवा के लिए कई साल से इनकी जानिब से 3 एम्बुलेंस चलते हैं, जिनका वो ख़र्च अपने ज़ाती अखराजात से पूरा करते हैं। अलावा इसके जब कभी कहीं आपदा आ जाए, बाढ़ की सूरत हाल हो, वहाँ पर वो पेश रहते हैं अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए। हाल ही दिनों में जो है वायनाड में बाढ़ की सिचुएशन थी, उस वक्त इन्होंने बहुत काम राहत वाला वहाँ पर अंजाम दिया। अलावा इसके जब कोरोना का मामला चल रहा था, लॉकडाउन का मामला चल रहा था, अपने जानिब से अपने ज़ाती ख़र्च से बहुत सारे खिदमत खल्क के काम अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा जब कभी कहीं ज़रूरत महसूस हो, जब कभी इनके पास कोई खिदमत खल्क का तक़ाज़ा आए, वो अपने आप को पेश करते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की भी शख्सियत अगर वक्त में आ जाए तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह वो वक्त में आने के बाद
अपने जानिब से कौम की बेहतरी के लिए, वफ़ की बेहतरी के लिए बहुत सारे काम अंजाम दे सकते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ मुतवल्लियान इकराम से कि जिस तरह से सिचुएशन वफ़ की चल रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट की निगाहें वफ़ की जानिब हैं, इस दौर में, इस सिचुएशन में हमें चाहिए कि ऐसे लोग वफ़ की ज़िम्मेदारी संभालें जो यकीनी तौर पर वफ़ की ज़िम्मेदारी बेहतरीन अंदाज में संभाल सकें। मुझे लगता है कि ये जो दो शख्सियात हैं, यकीनी तौर पर वक़्त में आने के बाद अपने बेहतरीन काम अंजाम दे सकते हैं, चूँकि आज लोगों का एतबार वफ़ की प्रॉपर्टी के मामलों को लेकर कम हो चुका है। ऐसी सूरत में हम सिर्फ सियासी हलके के लोगों को, जिनकी पुष्टपनाही पार्टियां कर रही हैं, ऐसे लोग अगर आएंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई वफ़ के काम अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है कि ये बाकी के 4 भी लोग अच्छे होंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है इन दोनों के ताल्लुक़ से मुझे लगता है कि ये कुछ अच्छा कर सकते हैं। वक़्त में आने के बाद मुझे लगता है कि अगर ये जीत कर आएंगे तो बहुत अच्छे वफ़ के ज़रिए काम हो सकते हैं। और मेरी ये दुआ है कि जो कोई भी जीत कर आए वो तक़वे की बुनियाद पर काम करे, अल्लाह से डर कर काम करे और लोगों का एतमाद जो खो चुका है वफ़ के ताल्लुक़ से, वो एतमाद भी बहाल हो जाए। और इस तरह की अगर हम मिसाल देंगे तो यकीनी तौर पर आने वाली जनरेशन भी ऐसे खिदमत खल्क़ के काम करने में कोशा होगी और यकीनी तौर पर वफ़ अच्छे हाथों में आएगा, अच्छी जनरेशन के हाथों में आएगा। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।